सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ मैंने बहुत से स्टैटिक के पॉइंट्स भी कवर कराए हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, कोशिश किया करो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए 1 लाइनर 10 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा वीडियो आपको करंट का कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है और दिन प्रतिदिन इसकी क्वालिटी जो है और भी इंप्रूव होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फरवरी 2025 में एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो देखिए, एक्वेरिन अभ्यास जो है वो होता है भारत और मालदीव के मध्य। और बात करते हैं, अभी ये हाल ही में हुआ, तो ये एक्वेरिन अभ्यास का 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था। कब से कब तक हुआ? तो ये 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक हुआ होगा। बात करते हैं आयोजन स्थल की, तो ये मालदीव के मफीला फूशी में आयोजित किया जाएगा। एक्वेरिन का अर्थ क्या होता है? तो एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 2009 में। और आपने भी 13वां संस्करण तो अभी पढ़ लिया, लेकिन 12वां संस्करण भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एज ए करंट के क्वेश्चन में, कि उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था ये 2023 में। बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू। और बात करते हैं, 2 अन्य एक्सरसाइज होती हैं, युद्धाभ्यास है जो मालदीव और भारत के मध्य किए जाते हैं, एकता अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका कुछ स्टैटिक भी मैंने कवर कराया और ये पहला करंट का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में बेल्जियम के नए पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये बने हैं बार्ट डी वेवर। बेल्जियम की बात कर लेते हैं। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ की करेंसी है यूरो, और अभी प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया वो है बार्टर डी वेवर। ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो देखिए, बात हुई है चंद्रिका टंडन की, ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर है। और बात करते हैं कि इनके जो एल्बम है त्रिवेणी, इसको 67th ग्रैमी अवार्ड्स में अवार्ड दिया गया है। पिछली बार इनका एक और एल्बम है, उसको नॉमिनेट किया गया था लेकिन उसको प्राइज नहीं मिला था, लेकिन इस बार त्रिवेणी जो इनका एल्बम है उसको 67 ग्रैमी अवार्ड्स में अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों हेतु भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी जो एशियन विंटर गेम्स 2025 में होने वाले हैं, तो इसमें जो भारतीय दल जो जाएगा पूरा खिलाड़ियों का, उसका पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान कराएगी भारतीय सरकार। बात करते हैं एशियन विंटर गेम्स 2025 की, तो इस बार इसका 9th एडिशन है। कहाँ होगा? हॉर्बिन शहर जो कि चीन में पड़ता है वहां होगा। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है विंटर ड्रीम लव एमंग एशिया। मैस्कोट क्या है? ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसका मैस्कट है बिनबिन एंड निनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत का पहला बाघ प्रजनन केंद्र, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है ये, किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा मध्य प्रदेश की रेवा जिले में। और बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की, कि सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में अगर क्वेश्चन आता है तो एमपी। इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात हुई थी मध्य प्रदेश की, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में लॉन्च द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजेश तलवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ अभी जो रिसेंटली करंट में बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके लेखक कौन है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की पुस्तक है। व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह की है। रतन टाटा अलाइव थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कम से कम मैं 10 बार आपको ये पुस्तकें रिवाइज करा चुका हूँ। रिवीजन करने का मतलब होता है इसी बहाने आप बार बार जब चीज़ों को पढ़ते हो तो आपके दिमाग से चीज़ें कभी नहीं उतरती है।
कॉल ऑफ द गिर मैंने बता दिया, परिमल नाथवानी की है। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन की है। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो ये कर्नाटक बन गया। देखिए इसका मतलब क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अगर किसी को ऐसा असाध्य रोग होता है जिसका इलाज संभव नहीं है, केवल उसकी सांसें चल रही हैं, वो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो इसके लिए एक नियम है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अगर वो पहले से ये कंफर्म कर देता है कि मुझे मेडिकल इक्विपमेंट्स का सहारा ना दिया जाए और मेरी जो मृत्यु है सम्मान के साथ जल्दी हो सके, तो इसीलिए ये राइट टू डिग्निटी रूल लागू किया गया कि जो भी व्यक्ति अगर उसको असाध्य रोग है, वो पहले से ही कन्फेस करके जाता है कि मुझे कोई दवा ना दी जाए, तो वो सब इसके अंडर में आएगा। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमैया और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है? टाटा स्टील मास्टर 2025 की बात करें तो ये जीत लिया आर प्रज्ञानंदन ने, किसे हरा के? डी गुकेश को फाइनल में इन्होंने हरा दिया। बात करते हैं टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। इसका पहले नाम क्या था? हु गोवर्स कप था, और बाद में 2011 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कर दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये ब्रिटेन, यूके जो है अर्थात इंग्लैंड जो है, ये ऐसा देश बन गया जिसने अगर एआई जनरेटेड किसी ने भी बाल शोषण सामग्री कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है या कोई बनाता है तो उसे सजा दी जाएगी। जो एआई का जमाना है ये आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है। एआई से कुछ भी किया जा सकता है, तो इसीलिए उसी पे कंट्रोल करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनने वाला है महाराष्ट्र में। आज के ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनका आप चाहे तो एक बार फिर से रिवीजन भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। वो है टॉप 10 रिवीजन क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल में अभी करंट में आए हुए हैं। चलिए हम लोग इनका भी रिवीजन कर लेते हैं जल्द से जल्द। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024 कहाँ हुई थी? पहले तो आपको पता होना चाहिए सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है। सिंगापुर और भारत के मध्य होती है, और ये 2024 में कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां मेंबर कौन सा बना? इजराइल बना। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने लॉन्च किया। ये ऐप कैसा था कि अब नागरिक भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका फोटो खींच के इस ऐप पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे उसका चालान कट जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है, COP16। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 16 का आयोजन कहाँ हुआ? ये जैव विविधता वाली मीटिंग थी, कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ। स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसे दिया गया? ये पुरस्कार है जिसे लियोनल मेसी को दिया था यूएस प्रेसिडेंट ने। विश्व खो खो 2025 का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ बना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ? तो ये मिजोरम में हुआ। और जनरेशन बीटा की बात करें तो ये चलने वाली है 2025 से लेकर 2039 तक। 9 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसने अभी लॉन्च किया। जैसे कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इंटरपोल काम करता है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, वैसे ही भारत पोल जो है इंटरपोल से भी कांटेक्ट कर सकता है। बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? वी नारायणन। ये भी क्वेश्चन में 5 से 6 बार आपको करा चुका हूं। और बात कर लेते हैं कि आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये है आज के क्वेश्चन, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? और ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य अभी हैं? कितने सदस्य देश हैं, ये आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों को हैंड रिटन करंट के पीडीएफ चाहिए, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 हमारे यूट्यूब चैनल है, एक तो HWA करंट अफेयर जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और दूसरा है हरदोई वाला एस्पिरेंट जहाँ पे मैं जीएस जीके से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। अगर आपका एग्जाम आने वाला है ना, तो आप
क्या कर सकते हो, लास्ट में आप 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हमारा वीडियो केवल 10 मिनट का होता है और इसमें भी मैं आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। और ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या है कि बच्चा सर्च करेगा, चाहे वो नेट से सर्च करे, गूगल सर्च करे, उसको खुद नॉलेज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपस में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये आज का जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बच्चे इसका जवाब गलत देंगे कि ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। कुछ बच्चे जो भी अगर नया टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।